जश्न का माहौल चल रहा है जी। अभी रिजल्ट आया है 2 दिन पहले। जी। कैसा क्या माहौल है अभी, इसको थोड़ा बताइए। ऐसे उसको समझते हैं यहाँ लोग अभी इस तरह से कि वो ये समझते हैं कि भैया कलेक्टर हो गए हैं या ऐसा कुछ? चीनी मिल तो सबसे ज़्यादा लखीमपुर खीरी में ही है। कम से कम 9-10 चीनी मिल हैं और लखीमपुर खीरी को इसलिए चीनी का कटोरा भी बोला जाता है। गोला गोकरणनाथ ये लखीमपुर सिटी का एक टाउन है। तो इसके बारे में उन्होंने पूछा था कि क्या कोई 2 प्लेसेस बताइए जो टूरिज्म के लखीमपुर खीरी में है। दुधवा नेशनल पार्क हमारे डिस्ट्रिक्ट में है और छोटी काशी जो गोला गोकरणनाथ के नाम से जाना जाता है। तो इसके पीछे पूछा था क्या मिथिकल स्टोरी क्या है जो छोटी काशी के पीछे। बताइए साहब, कुछ क्या स्ट्रेटजी अपनाई पेपर 1 के बारे में, या कैसे जुटाए संसाधन या क्या काम किया? क्योंकि 4-5 साल में तो चीज़ें हमें नहीं लगता कि चीज़ें रखी होंगी या सुव्यवस्थित ढंग से उस प्रकार से। टाइम मैनेजमेंट अगर एग्जाम की बात करो तो उसके लिए तो ये है कि आप पीवाईक्यूज को मल्टीपल टाइम सॉल्व करिए और विद इन ड्यूरेशन में। जैसे एग्जाम होता है 2 आवर का, 2 आवर में आप स्टॉप वॉच लगाइए और आप सॉल्व करिए। तो उससे मैंने ये किया तो मेरा काफ़ी इम्प्रूव हुई थी टाइमिंग। पेपर 3 तो काफ़ी सरप्राइज था। अच्छा। काफ़ी अलग क्वेश्चन थे जो अभी तक नहीं आए, वो तो काफ़ी डिफरेंट था। पेपर 4 तो ऑलमोस्ट वैसे ही था जैसे भी होता आया है। हिस्ट्री और पॉलिटी का पार्ट है, ये स्टैटिक होता है मोस्टली। इसके लिए तो तमिलनाडु बोर्ड की जो NCERTs की बुक है 11th और 12th की हिस्ट्री के लिए वो रेफर करें। पॉलिटी के लिए बहुत सेलेक्टिव टॉपिक्स जो पॉलिटी के लक्ष्मीकांत की बुक है उसको मैंने रेफर करा। जियोग्राफी के लिए ISS मैंने कुछ अलग से पढ़ा नहीं, मैंने करंट अफेयर्स पे रिलाई करा और न्यूज़पेपर पे रिलाई करा। इंग्लिश के लिए भी वही सेम था कि इंग्लिश के लिए तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, तो वहीं से हो जाता था। और बाकी करंट अफेयर्स के जो वीडियोज देख रहे हैं। इन सारे पेपर में जो बता रहे हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th जी। एग्ज़ाम टाइम में जैसे कि आपके 3 से 4 महीने जब 2 महीने बचते हैं, सबको बराबर थोड़ा समय देना पड़ता है, एग्ज़ाम पास में आने लगता है। उस चीज़ को दिन में सेक्शंस को कैसे डिवाइड करते थे, या कुछ दिन डिसाइड करते थे कि एक दिन पेपर ये पढ़ना है, एक दिन पेपर कैसे करते थे आपने? कंसिस्टेंसी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। अगर आप 4 दिन का ब्रेक ले लेते हैं तो फिर लगता है कि मेरे से नहीं होगा। सेम चीज़ें मेरे साथ भी होती थी। अगर किसी की वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हुई है 2 डेज़ 4 डेज़ तो लगता था कि कॉन्फिडेंस डाउन होता था। आफ्टर 12 तो मेरा एम यही था कि मुझे भी इंजीनियरिंग करनी है और इंजीनियर बनना है। जैसे कि हर एक साइंस स्टूडेंट का एक ही गोल होता है कि इंजीनियर बनना है। आपको ये गैप जो है 4 से 5 साल का, ये जो क्योंकि 19 के बाद फिर जॉब किया फिर ये किया, इस गैप को कैसे, एक विद्यार्थी होता है ना कि अगर 3-4 साल का गैप हो जाता है तो फिर उसको ये लगता है कि यार सब छूट गया है, अभी मतलब उधर जाना बहुत बेकार हो गया, अब सब भूल गए हैं, फिर से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। आपने तो समझ लो उसी स्टार्ट किया, फिर से रीस्टार्ट किया है, तो उस चीज़ को थोड़ा बताइए कि कैसे एक विद्यार्थी जो इस तरह के टाइम लाइक में जब होता है तो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकता है, या फिर कैसे अपने आप को बांधे रह सकता है उस समय के अंतराल में कि हम फिर से जाएंगे, हम फिर से लड़ाई करेंगे, हम फिर से एग्ज़ाम देंगे, तो उसको थोड़ा बताइए। लेना इंटर्नशिप ISI कोलकाता से क्या प्रोसेस रहता है वहाँ के लिए अप्लाई करने के लिए, बताइए साहब। प्लान B क्या था आपका? प्लान B तो मेरा ये था कि फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट ही है, कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था बिकॉज आई रिजाइन फ्रॉम माई जॉब। तो ऐसा था कि मैं अगर नहीं होता है तो फिर मैं अगेन कॉर्पोरेट में ही स्विच करूँगा, फिर से कॉर्पोरेट में ट्राई करूँगा। आप रिवीजन का जो है जिक्र कर रहे हैं, तो रिवीजन के बारे में थोड़ा बताइए अच्छे से कि रिवीजन का क्या प्रोसेस रहता था, क्योंकि पेपर लंबे हैं, पेपर थ्योरेटिकल भी हैं 3 और 3rd और 4th, और फिर जब अपन PYQ आ जाते हैं 1st और 2nd, इन सारी चीज़ों का कैसे रिवीजन करते थे, या कितनी बार रिवीजन किए हैं, या कैसे रहता है ये सब प्रोसेस? मेरे लिए तो ऐसा था कि स्टैटिस्टिक्स के जो ऑब्जेक्टिव पेपर हैं वो मेरे स्ट्रेंथ में ही आते थे कि वो मेरे कंट्रोल में हैं कि मैं उनको कर सकता हूँ। उस पर मैंने उतना टाइम दिया नहीं जितना यूजुअली लोग देते हैं, लेकिन फिर भी मेरा वो स्ट्रॉन्ग ही था। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होते हैं, और मुझे लगता है कि ISS के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी हेल्पफुल ये चैनल है। मैंने तो काफ़ी वीडियोज़ देखे हैं।